हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आ चुका हूं आपके बीच सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट। जैसा कि आपको पता है, मैं रोज़ शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके का एक टॉपिक डिस्कस करता हूं और ये स्टैटिक जीके में 5000 प्लस वन लाइनर जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। जिसको भी जीएस डिटेल में पढ़नी है, रात को 8 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़ा करें, क्योंकि वहाँ पर जीएस की डिटेल क्लास करी जाती है। शुरू करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा, जिसने भी पिछले वर्ष एग्ज़ाम दिया होगा एसएससी सीजीएल का या फिर रेलवे के एग्ज़ाम दिए होंगे, उनको ये पता होगा कि पिछले साल जो भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी में बोलबाला रहा था इस टॉपिक का। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत अच्छे से आज की क्लास को आप पढ़िएगा और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर एक एक पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। शुरू करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जहां पर जाकर के एक एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य और उनके प्रमुख लोक नृत्य। तो सबसे पहला राज्य पढ़ेंगे मध्य प्रदेश, जहां पर 2 लोक नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पहला है पंडवानी और दूसरा है गणगौर नृत्य। उम्मीद करता हूं आपने समझ लिए होंगे दोनों। तो पहला है पंडवानी और दूसरा है गणगौर नृत्य। फिर है असम, जहां पर है बिहू नृत्य। अब आपको कमेंट कॉलम में ये बताना है कि बिहू नृत्य के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रकार में ये नृत्य आयोजित किया जाता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं कमेंट कॉलम में वो सारे प्रकार के आंसर आप दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, जहाँ का लोक नृत्य है नौटंकी। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। इसके अलावा डांडिया भी यहाँ खेला जाता है, लेकिन लोक नृत्य में गरबा आता है। फिर है कर्नाटक, जहाँ का लोक नृत्य है यक्षगान। फिर है पंजाब, जहाँ के 2 लोक नृत्य हैं भांगड़ा और गिद्दा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं, एक बार रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट का। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं पंडवानी और गणगौर नृत्य। फिर है असम, असम का लोक नृत्य है बिहू। आपको बताना है कि बिहू कितने प्रकार से आयोजित किया जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश, जहाँ का लोक नृत्य है नौटंकी। गुजरात, जहाँ का लोक नृत्य है गरबा। कर्नाटक, जहाँ का लोक नृत्य है यक्षगान। पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्दा। फिर है राजस्थान, जहाँ के कई सारे लोक नृत्य हैं कालबेलिया। इसके अलावा घूमर नृत्य तो आपने देख ही लिया है दीपिका पादुकोण को करते हुए। फिर है तेरह ताली और भवाई नृत्य। कौन कौन से? तो कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली और भवाई नृत्य। फिर है महाराष्ट्र, जहाँ के नृत्य हैं तमाशा और लावड़ी। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही 2 पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, एक तो महाराष्ट्र का तमाशा और लावड़ी और एक गुजरात का गरबा। इसके अलावा असम का बिहू। इनसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद तो सारे ही करने हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर है उत्तराखंड का कजरी और छौलिया। जम्मू कश्मीर का रऊफ और कूद दंडी नाच। रऊफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है याद करने आपको। तो जम्मू कश्मीर के कौन कौन? कूद दंडी नाच और रऊफ। फिर है हिमाचल प्रदेश, जहाँ के 3 हैं छपेली, दांगी और थाली। कौन कौन से? छपेली, दांगी और थाली। फिर है बिहार, जहाँ के और भी हैं छऊ, विदेशिया, जट जटिन। ऊपर आप बिहार अभी पढ़ के नहीं आए हैं, ठीक है। ये असम था, मैं इसलिए आपको यहाँ पर याद दिला रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने बिहार पढ़ लिया। नहीं, असम का बिहू है, ना कि बिहार का बिहू है, ठीक है। ये क्यों मैं पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहती है लोगों को, क्योंकि बिहार में बी और हा निकलता है और बिहू में भी बी और हा निकलता है। तो इसको देख करके लोग बिहार का बिहू करके आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिहार के छऊ, विदेशिया और जट जटिन। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। एक क्लास में मैं इतनी बार रिवीजन आपको कराता हूँ जिससे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से
लर्न हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। इसके अलावा भाई आज थोड़ा सा शोर है मेरे बैकग्राउंड में, क्योंकि यहीं पर एक रामचरितमानस का पावन पाठ हो रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा शोर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मध्य प्रदेश का है पांडवानी और गणगौर नृत्य, फिर है असम का बिहू, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, गुजरात का गरबा, कर्नाटक का है यक्षगान, पंजाब का है भांगड़ा और गिद्दा, राजस्थान का है कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली और भवाई नृत्य, महाराष्ट्र का है तमाशा और लावड़ी, उत्तराखंड का है कजरी और छोलिया, जम्मू कश्मीर का है कूद दंडी नाच और रऊफ, हिमाचल प्रदेश का है छपेली, दांगी और थाली, बिहार का है छऊ, विदेशिया और जट जटिन। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे रहेंगे। क्या आपको पता है भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा स्वच्छता के मामले में टॉप पर है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मध्य प्रदेश में है। उसका नाम क्या है ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। फिर अगला पॉइंट ये है कि आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है जो कि असम में है। क्या नाम है उसका? कमेंट कॉलम में बताइए। फिर बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो क्या आप उत्तर प्रदेश में जानते हैं वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब ये नहीं बताना उसका नाम क्या है, क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन हो जाएगा। आपको ये बताना है कि उसके वास्तुकार कौन थे। फिर है अगला पॉइंट गुजरात से। तो गुजरात में बात करें तो क्या आपको पता है गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना हुआ है? इसका नाम किस एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ये कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए कि उसका पुराना नाम क्या है। फिर बात आती है कर्नाटक की। तो आप ये बताइए कि गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक के किस एक जगह पर स्थित है? ये तो मैंने आपको कल ही कराया था। फिर बात आती है पंजाब की। तो क्या आप जानते हैं पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? इसकी डेट क्या थी ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अभी तक पूरे भारत में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है? वो जगह का नाम बताइए। फिर बात आती है महाराष्ट्र की। तो क्या आपको पता है महाराष्ट्र में नए सीएम बने हैं अभी कुछ दिन पहले जब उद्धव सरकार गिरी थी? तो कौन नए सीएम बने हैं ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। बात आती है उत्तराखंड की। तो क्या आपको पता है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में बताइए, नहीं पता है तो चीज़ों को सर्च करिए। सर्च करेंगे तो आपको भी तमाम सारी चीज़ें इधर उधर की पता चलेंगी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड का पहला पॉइंट है नागालैंड, जहां पर लीम और छोंग लोक नृत्य हैं। कौन कौन? लीम और छोंग। फिर है वेस्ट बंगाल, जहां पर जात्रा, ढाली और छाऊ। याद रखिएगा छऊ था बिहार में और छाऊ है वेस्ट बंगाल में। तो जात्रा, ढाली और छाऊ। गोवा में है मंदी और ढकनी लोक नृत्य। मंदी है और ढकनी है। आंध्र प्रदेश का बहुत ज़्यादा फेमस है कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य का नाम है कुचिपुड़ी। फिर है झारखंड, जहाँ का लोक नृत्य है विदेशिया और छऊ। याद रखिएगा विदेशिया और छऊ 2 लोक नृत्य हैं। उड़ीसा का है ओडिसी और धुमरा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का है पंथी नृत्य। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे रहेगा, ये बताइए केरल के लोक नृत्य का नाम क्या है? क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर नहीं रखा है। कौन सा लोक नृत्य है? जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक लोक नृत्य कथक भी है, जिसके कौन थे डांसर जिनका 2022 की शुरुआत में ही निधन हो गया था? ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा केरल का कौन सा लोक नृत्य है ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। आज मैंने नेशनल पार्क भी लिए हैं 2 जगहों के, पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा असम। तो पश्चिम बंगाल में 6 नेशनल पार्क हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, फिर है बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुवारा नेशनल पार्क, सिंघालीला और न्योरा वैली। याद करने के तमाम तरीके हैं, आप जैसे भी याद करें वैसे याद कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए सुंदरवन, बुक्सा, जल्दापारा, गोरुवाला, सिंघालीला और न्योरा वैली। फिर है असम के नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम ओरंग नेशनल पार्क हुआ करता था, डिब्रूगढ़ सेखोई नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे नया नेशनल पार्क भी है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन है। तो जल्दी से एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े राज्य और उनके लोक नृत्यों में कुछ ऐसे राज्य जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए देखते हैं फिर से। सबसे पहले मध्य प्रदेश में पांडवानी और गणगौर नृत्य, असम में बिहू, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, गुजरात में गरबा, कर्नाटक में यक्षगान, पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, राजस्थान में कलबेलिया, घूमर, तेरह ताली और भवाई नृत्य, महाराष्ट्र में तमाशा और लावड़ी, उत्तराखंड में कजरी और छोलिया, जम्मू कश्मीर में कूद, दंडी नाच और रऊफ, हिमाचल प्रदेश में छपेली, दांगी और थाली, बिहार में छऊ विदेशिया और जटजटेन। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा नागालैंड में लीम और छोंग, पश्चिम बंगाल में जात्रा, ढाली, छाऊ, गोवा में मंदी और ढकनी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, झारखंड में विदेशिया और छऊ, उड़ीसा में ओडिसी और घुमरा, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य। इसके अलावा आज हम लोगों ने 2 राज्यों के नेशनल पार्क भी कवर किए। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुवारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क। उसके बाद असम में पढ़ा मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताने को कहे हैं कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर देना। क्लास आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप अपना भला चाहते हैं तो दूसरों का भी भला चाहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकें। लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें, आंसर्स देना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।